बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ड्रोज़बा 6 फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान और रूस की स्पेशल फोर्सेस की जंगी मशकों का आगाज। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली। ड्रोन हमला करने वाले खुद जिम्मेदार होंगे, तालिबान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को रूसी साख्ता कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लगवाने का मशवरा। तालिबान की भारत से अफगानिस्तान के लिए कमर्शियल परवाजें बहाल करने की दरख्वास्त। अमेरिका की अस्करी व सियासी क़यादत की अफगानिस्तान में शिकस्त से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के जौहरी हथियारों पर बहस। आलमी बरादरी ईरान को जौहरी खिलाफ वर्जियों से रोके, सऊदी वजीर खारजा। अमेरिकी सेनेट में पेश करदा बिल पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कतर में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस में ड्रोज़बा 6 फौजी जंगी मशकों की इफ्तिताही तकरीब हुई। पाकिस्तान और रूस की स्पेशल फोर्सेज इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों में शरीक हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक रूस में जंगी फौजी मशक़े ड्रोज़बा 6 की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी और रूस के आला हुकाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक फौजी तकरीब में पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। इफ्तिताही तकरीब के बाद हथियारों और आलात की नुमाइश भी की गई। पाकिस्तान और रूस की स्पेशल फोर्सेज इंसदाद दहशतगर्दी मशकों में शरीक हुई। मशक़ें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने अफगानिस्तान में जंग को स्ट्रेटजिक नाकामी करार देकर अमेरिका की शिकस्त का एतराफ कर लिया। अमेरिका की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने अमेरिकी अवाम नुमाइंदगान की कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज के सामने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तवील जंग हार गया। जनरल मार्क मिले का कहना था कि ये वाज़ेह है कि हम सब के सामने है कि अफगानिस्तान में जंग उन शराइत पर नहीं ख़त्म हुई जो हम चाहते थे और तालिबान काबुल में वापस आ गए। जनरल मार्क मिले ने अफगानिस्तान से फौजी निकालने और शहरियों की अफरा तफरी में इनखला के बारे में कहा है कि ये जंग स्ट्रेटजिक नाकामी थी। ये जंग गुज़िश्ता 20 दिनों में नहीं और ना ही 20 माह में हारी गई है। ये माजी में लिए गए कई स्ट्रेटजिक फैसलों का मजमूई असर है। याद रहे कि कांग्रेस में अमेरिका की तारीख की तावील तरीन जंग के हवाले से मुख्तलिफ ओहदेदारों को तलब करके इस जंग का जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि जनरल मार्क मिली अमेरिकी सदर जो बाइडन के आला फौजी मशीर हैं। जो बाइडन ने ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज निकालकर 20 साल जंग खत्म करने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले बंद करें। अमेरिका अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले बंद करे वरना खुद जिम्मेदार होगा। तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अमेरिका समेत तमाम ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि बैनुल-अक़वामी हकूक़ और क़वानीन का एहतराम करते हुए अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले बंद कर दें। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ड्रोन हमले बंद न होने की सूरत में हालात की जिम्मेदारी खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक पर आयद होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को रूसी साख्ता कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की खुराक लगवाने का मशवरा दे दिया। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्क हममनसब रजब तय्यिप एर्दोगान से अपनी रहायशगाह पर मुलाकात की।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात करते हुए इन्हें कहा है कि आपको अपनी अगली बूस्टर खुराक के लिए रूसी साख्ता वैक्सीन स्पुतनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह पर 3 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में रूसी सदर का कहना था कि उन्होंने हाल ही में एक मुतासरा मावन के साथ पूरा दिन गुजारा, लेकिन वो कोरोना का शिकार नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ज्यादा एंटीबॉडीज हैं। खुदा का शुक्र है कि मैं खुशकिस्मत रहा। उन्होंने तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को मशवरा देते हुए कहा है कि वो अगली मर्तबा रूसी साख्ता वैक्सीन लगवाएं, जिस पर जवाब देते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि मैंने पहले ही फाइजर की बूस्टर खुराक लगवा ली है, जबकि मेरे एंटीबॉडीज का लेवल 1100 है। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमले में शामिल मुतअद्दिद अफराद के कोरोना वायरस से मुतासरा होने के बाद खुद साख्ता कैरेंटीना अख्तियार कर लिया था। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराकें भी लगवा चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत और तालिबान के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया और तालिबान ने भारत से परवाजें बहाल करने की दरख्वास्त कर दी। अफगान हुकूमत ने भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी से परवाजें दोबारा शुरू करने के लिए कहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तस्लीम किया है कि इसे अफगान हुकूमत की जानिब से एक सरकारी खत मौसूल हुआ, जिसमें अफगानिस्तान और भारत के दरमियान तजारती परवाजें दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की गई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि तालिबान की आमद और नई अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद अफगानिस्तान और भारत के दरमियान ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता है। भारत ने अभी तक तालिबान की हुकूमत को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तजारती परवाजें 8 अगस्त के बाद मुअत्तल कर दी गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की अस्करी व सियासी क़यादत ने अफगानिस्तान में शिकस्त और बदतरीन करप्शन से टैक्स दहिंदगान की तवज्जो हटाने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के जोहरी हथियारों को मौजूए बहस बना लिया। अमेरिकी सेनेट की आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी की समाअत के दौरान अमेरिकी जर्नैलों ने जहां अपने अंदाजों के गलत होने का इतराफ़ किया, वहीं उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को खबरदार किया गया था कि अफगानिस्तान से फौरी इनखला पाकिस्तान के एटमी हथियारों और मुल्की सलामती के लिए खतरा बढ़ सकता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने सेनेट की आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी को बताया है कि हमने अंदाजा लगाया था कि तेजी से इनखला इलाकाई अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती और इसके जोहरी हथियारों के खतरात में इजाफा करेगा। उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान के किरदार को पूरी तरह जांचने की ज़रूरत है और ये भी देखना होगा कि तालिबान अमेरिकी फ़ौज के दबाव के सामने 20 साल तक कैसे खड़े रहे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मार्क मिली और जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने खबरदार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को अब जिस तालिबान से ना पड़ेगा वो पहले से मुख्तलिफ है और इससे इनके ताल्लुकात पचीदा हो जाएंगे। जनरल कैथ मैकेंजी ने कानून साजों को बताया कि मुझे यकीन है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के नतीजे में तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नुमाया तौर पर ज़्यादा पचीदा होने जा रहे हैं। सेनेट काम के सरबरा ने यह भी कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान अफगानिस्तान तक रसाई के लिए अहम फ़ज़ाई राहदारी के इस्तेमाल पर जारी मुज़ाकरात में शामिल थे। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान हम पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में जाने के लिए, जिसे हम एयर ब्लू आर्ड कहते हैं, इस्तेमाल करने में कामयाब रहे और ये एक ऐसी चीज़ बन गई है जो हमारे लिए ज़रूरी है। उनका कहना था कि हम आने वाले दिनों और हफ्तों में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे कि मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात कैसे रहेंगे। ताहम दोनों जर्नैलों ने पाकिस्तान के जोहरी हथियारों, उनके दहशत गर्दों के हाथों में आने के इम्कानात के बारे में अपने खदशात पर मजीद बात करने से इनकार कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इस बात पर जोर दिया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान की मुसलसल जोहरी
खिलाफ वर्जियों और जोहरी मुआहदे से मुतल्लिक बैन अवी मुआहदों के असूलों की पामालियों की रोकथाम के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना था कि ईरान को अपने मुतनाज़ा जोहरी प्रोग्राम को फ़रोग देना और जोहरी सरगर्मियों में इजाफा करना इसके पुरअमन जोहरी प्रोग्राम के दावे की नफी करता है। सऊदी अरब ईरान को अनकरीब या बाद में तेहरान जोहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए आलमी मसाई की हमायत करता है। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि पुरअमन मकासद के हसूल के लिए हासिल करदा जोहरी तवानाई को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सेनेट में पेश करदा बिल पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। दफ्तर खारजा ने अमेरिकी सेनेटर्स की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल पर सख्त रद्द अमल देते हुए इसे पाक अमेरिका ताल्लुकात से मुतसादम करार दे दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से एक रोज कबल सेनेट में बिल पेश किया गया। इसमें तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बिल में कहा गया है कि पंजशीर में पाकिस्तानी मुदाखलत के हवाले से तहकीकात की जाए और अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देने वाली रियासतों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अमेरिकी सेनेटर्स की जानिब से पेश करदा बिल पर दफ्तर खारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद वाशिंगटन में बहस का जायजा लिया गया, जिसमें पेश किया जाने वाला मुसद्दा रिपब्लिकन ग्रुप की जानिब से बहस का रद्द अमल लगा है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात खित्ते में दहशत गर्दी से निपटने के लिए नागुज़ीर है। मौजूदा कानून साजी पर इक़दामात गैर माकूल और गैर नतीजा खेज हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं कतर में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम शुरू कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक भारतीय रियासत आसाम में मासूम मुसलमानों की शहादत के बाद कतर समेत बेशतर अरब ममालिक की अवाम में भारत के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। इसी बायस कतर समेत कई अरब ममालिक में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि कतर समेत कई अरब ममालिक में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट का ट्विटर ट्रेंड बनाया गया, जो देखते ही देखते खित्ते में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जेर बहस मौजू बन गया। इस ट्रेंड का हिस्सा बनने वाले अरब ममालिक के शहरियों की जानिब से भारत की मुसलमान मुखालिफ पॉलिसीज की भरपूर मजम्मत की गई। मुतालबा किया गया कि भारत मुसलमानों पर मुजालम उठाने का सिलसिला फौरी बंद करे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।